बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तालिब साथियों, एमडीकेट के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश के पास्ट पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है। इससे पहले 2009 के पेपर का सॉल्यूशन पेश किया जा चुका है। टुडे वी विल सॉल्व द पेपर ऑफ 2010 NTS फॉर एमडीकेट स्टूडेंट्स. This solution is equally useful for the students of ECAT क्योंकि उनके कोर्स में भी इंग्लिश मौजूद है और जनरली एक इंग्लिश लैंग्वेज के या इंग्लिश में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो इंग्लिश के टेस्ट देते रहते हैं, इनके लिए भी ये वीडियो उसी तरह से ही मुफीद है। आइए आगाज़ करते हैं 2010 का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, choose the lettered word or phrase that is most nearly opposite in meaning to the word in capital letters. और वर्ड है convenient. कहा जा रहा है कि convenient का opposite word, opposite meaning यानी कि एंटोनिम ढूंढिए। जी, आप लोग देखिए 5 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, A, B, C, D और E। जी, यकीनन स्मार्ट स्टूडेंट्स ने आंसर सोच लिया होगा। कन्वीनियंट का मतलब होता है आसानी, लिहाजा कोई चीज़ आसान हो, एडजेक्टिव है ये, लिहाजा इसका ऑपोजिट होगा डिस्कम्फर्ट। सो द आंसर इज बी, डिस्कम्फर्ट, मुश्किल, परेशानी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एस्टीम, क्वेश्चन वही है कि इसका ऑपोजिट बताइए, यानी आपको एस्टीम का एंटोनिम बताना है। एस्टीम आपको पता है इसका मतलब है इज्जत, एहतराम, मोहब्बत, प्यार, और इसका ऑपोजिट होगा ABCDE में से। यस सोचिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने जो सोचा था वो सही है या गलत है। यस, आपने अगर सोचा है C तो ये बिल्कुल ठीक है, हैट्रेड। एस्टीम का ऑपोजिट है C, एट्रेड, यानी कि नफरत। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दो क्वेश्चन है, इस पैराग्राफ से, इस पैसेज से हैं। आपको पैसेज रीड करना होगा और फिर कुछ क्वेश्चंस के 3 एंड क्वेश्चन 4 के आंसर्स आपको देने होंगे। पैसेज पढ़िए मेरे साथ आप लोग। प्रिवेंटिंग अ वॉर इज डिफिकल्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ हाई पॉलिटिक्स, फीलिंग्स रन हाई, attempts to bring about peace are open to misunderstanding. Instead of bringing people together, attempts at peacemaking sometimes set them further apart. The path of the peacemaker is indeed hard. The UN, United Nations, has succeeded in a few cases in bringing peace where there was no peace before, but in a great many cases the results have not been satisfactory. The world is full of little quarrels between nations. Any one of these little quarrels might be responsible for the outbreak of a new world's war. But let us not despair, for there is one part of the work of the UN that fills us with hope. This is the work of fighting social evils. ये था पैसेज। मुझे यकीन है कि आपने इसको समझ के पढ़ा होगा। आइए इनके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, द UN हैज रिमेन्ड मोर सक्सेसफुल इन, अब आप पढ़िए A, B, C, D और E। यस, इस पैसेज के लिहाज से बताइए द UN हैज रिमेन्ड मोर सक्सेसफुल इन। यस, आप समझ गए होंगे, आंसर इज डी, डॉक्टर। यस, आंसर है फाइटिंग अगेंस्ट सोशल एविल्स। UN जो है वो किस में कामयाब रहा है, फाइटिंग अगेंस्ट सोशल एविल्स, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये भी पैसेज से है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पीसमेकर्स पाथ इज वेरी हार्ड बिकॉज ऑफ व्हाट? A, मिसअंडरस्टैंडिंग, B, high politics, C, high feelings, D, little quarrels between nations, या E, all of the above। तो आप देखें पैसेज में इन चारों चीज़ों का जिक्र है, लिहाजा आंसर होगा all of the above, यानी कि आंसर इज E।
all of the above. Let us come to question number 5. Yes. Identify the word or phrase that needs to be changed for the sentence to be correct. इसको हम error detection भी कहते हैं, यानी A, B, C, D, E. E तो खैर नो एरर है. A, B, C, D इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक वर्ड या फ्रेज ऐसा है जो इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है, जिसको करेक्ट किया जाना चाहिए. देखिए लिखा हुआ है ना, दैट नीड्स टू बी चेंज्ड, जिसे चेंज किया जाना चाहिए सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए. तो बताइए वो कौन सा वर्ड है जो इंग्लिश ग्रामर में रॉन्ग है, इधर A, B, C और D. और अगर आप समझते हैं कि पूरा सेंटेंस करेक्ट है, कोई भी रॉन्ग वर्ड नहीं है, तो फिर आप आंसर देंगे नो एरर E. यस, और से देखिए, वी वर शॉक्ड बाय द साइट ऑफ अ टेरिबल एक्सीडेंट. वर बाय द ऑफ अ एक्सीडेंट. इन 4 में से कोई गलत होगा, और अगर कोई गलत नहीं है तो फिर E बता दीजिए कि नो एरर है. यस, आई गिव यू सम सेकंड्स टू थिंक. यस, आंसर इज B, बाय द. वी वर शॉक्ड बाय द साइट नहीं होता, वी वर शॉक्ड ऑफ द साइट होता है. यहाँ बाय की जगह अगर ऑफ होता तो आंसर करेक्ट होता. सो बाय द को हटा देना चाहिए. सो आंसर है B. एरर हमने डायग्नोस कर लिया. ये एरर डायग्नोसिस, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ दीज माउंटिंग रोड्स रिमेन ओपन इन विंटर? नो एरर. अगेन A, B, C, D इन 4 में से कोई एक वर्ड जो है वो इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से रॉन्ग है, और अगर कोई भी रॉन्ग नहीं है तो फिर E को टिक कीजिए. यस, ओके, आंसर इज C, रिमेन. क्यों है रिमेन? विच ऑफ दीज माउंटिंग रोड्स, माउंटिंग रोड्स में से कौन सा रोड? सो दिस इज अ सिंगुलर फ्रेज, यानी यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट एग्रीमेंट के लिहाज से वर्ड भी सिंगुलर होगा. अगर यहाँ C रिमेन के बजाय रिमेन्स होता, S लगा हुआ होता, तो आंसर करेक्ट होता. सो लिहाजा करेक्ट करने के लिए इसे चेंज करना है. ये एरर है जो हमने डिटेक्ट कर लिया, डायग्नोस कर लिया. सो आंसर इज C. अगेन क्वेश्चन नंबर 7. चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वन. प्रोग्रेस. प्रोग्रेस का आपको सिमिलर मीनिंग यानी कि सिनोनिम चाहिए. इट्स वेरी वेरी सिंपल. प्रोग्रेस का हम माना सिनोनिम मुतरादिफ लफ्ज क्या है? यस, योर आंसर मस्ट बी करेक्ट. आंसर इज E, ग्रोथ. ठीक है, प्रोग्रेस का सिनोनिम है ग्रोथ. क्वेश्चन नंबर 8. अगेन चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वन. इनहैबिटेंट. इसका भी आपको सिनोनिम चाहिए. इनहैबिटेंट आप सब जानते हैं, रेजिडेंट को कहते हैं, कहीं रहने वाले को कहते हैं, जिंदगी गुजारने वाले को कहते हैं. सो आंसर इज C, ड्वेलर. ड्वेलर का मतलब भी होता है रेजिडेंट. ओके, सो आंसर इज C, रेजिडेंट, ड्वेलर. कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. Complete the sentences by choosing the most appropriate words from the given letter choices A to E below each. क्वेश्चन नंबर 9 में ब्लैंक्स है और 2 ब्लैंक्स है, और आपको 5 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा पेयर ऑफ द वर्ड इन दोनों ब्लैंक्स में सुटेबल होगा. लेट अस रीड द क्वेश्चन. 7 of us cannot dash into this small car. 2 of us had better dash. had better आपको पता है शुड की जगह इस्तेमाल होता है. शुड में रेगुलर एडवाइस है, नॉर्मल एडवाइस है, जनरल एडवाइस है, जबकि हैड बेटर में स्ट्रॉन्ग एडवाइस है. जी, क्या आना चाहिए बताइए? A, B, C, D और E. Which one is correct? Which pair is correct? Yes, answer is C, squash and drop out. अब आप दोबारा इसको पढ़िए फिल करते हुए. 7 of us cannot squash into this small car. हम 7 लोग इस छोटी सी गाड़ी में नहीं समा सकते, स्क्वाश नहीं हो सकते. ठीक है ना?
2 of us had better drop out. हम में से किसी 2 को लाजमी तौर पर ड्रॉप आउट होना चाहिए, यानी बाहर निकलना चाहिए, वरना हम स्क्वैश हो जाएंगे, पिचक जाएंगे. ओके, सो मुझे यकीन है कि आपको यह समझ आ गया होगा. नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Complete the sentence by choosing the most appropriate words from the given letter choices A to E below each. Again आपको क्या करना है, blank को fill करना है. The sentence is very easy. The doctor dashed me to eat more fruit. Okay, बहुत ही आसान है. ठीक है, अगर आप ये 5 ऑप्शंस देखते हैं A, B, C, D और E, सो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डॉक्टर जो है वो एडवाइस देगा या ऑर्डर देगा या सेड होगा. डॉक्टर यकीनन पेशेंट को एडवाइस देता है, और चूंकि ये पास्ट टेंस है, ठीक है, अगर ये पास्ट टेंस के बजाय प्रेजेंट टेंस होता तो या तो ज़रूरी नहीं कि हर वक्त डॉक्टर फ्रूट का एडवाइस दे, और अगर सपोज आप इसको प्रेजेंट में भी करते हैं तो डॉक्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एडवाइजेज होना चाहिए. ठीक है, एडवाइजिंग तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए कि कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है. सो या तो एडवाइज्ड होगा या फिर ऑर्डर्ड होगा यहाँ. सो डॉक्टर ज़्यादा बेहतर ये कि डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस करता है. सो आंसर इज सी, एडवाइज्ड. डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू ईट मोर फ्रूट्स. ये थे 10 क्वेश्चन 2010 NTS पेपर के. हमें यकीन है कि NTS पास्ट पेपर्स की ये सोल्यूशन सीरीज आपको यकीनन पसंद आ रही होगी, लिहाजा अगले किसी टेस्ट के सोल्यूशन का इंतज़ार कीजिए. यकीनन हम 2011 के सोल्यूशन के साथ हाजिर होंगे. थैंक यू, गुड बाय एंड गुड लक.